हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का जो मेरा वीडियो है, आज का मेरा पूरा वीडियो जो है वो उस पर बेस्ड एक्टिविटी रेशियो पे बेस्ड है बच्चों। इसमें तुमको मैं समझाऊंगी एक्टिविटी रेशियो होते क्या हैं और एक्टिविटी रेशियो में हम कौन कौन से रेशियोज हैं जो कवर करेंगे हमारे वीडियोज़ में। एक्टिविटी रेशियो को आप टर्न ओवर रेशियो भी बोल सकते हो बच्चों। टर्न ओवर रेशियो क्यों बोलते हैं हम इसमें? बिकॉज इसमें जितने भी आपके फंड्स हैं, आपके जो वेरियस फंड्स हैं, यू आर इन्वेस्टेड इन वेरियस असेट्स टू जनरेट सेल्स और टू अर्न अ प्रॉफिट। आपने आपके जितने भी फंड्स बोरो करें या खुद के फंड्स हैं, वो या तो आप आपकी करंट असेट्स में लगाओगे या फिक्स असेट्स में लगाओगे और फिर वो इन रिटर्न फर्दर सेल्स जनरेट करते हैं आपके लिए। So, activity ratio is also referred to as turnover ratio because it's calculated to measure how effectively the firm utilizes its resources और assets। आप जितनी efficiently आपके resources utilize करोगे उतना आपका turnover बढ़ेगा। इसमें जो हम ratios cover करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसमें inventory और stock टर्नओवर रेशियो, ठीक है। दूसरा वाला जो हम इसमें कवर करेंगे वो आएगा, दूसरा रेशियो हमारा आएगा इसमें डेटर्स और रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मतलब आपका बेसिकली BR, बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसको आप डेटर्स वेलोसिटी भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोल सकते हो? डेटर्स वेलोसिटी। और इनके अंदर और भी आते हैं, इनके अंदर आपका जो आएगा इनका पीरियड कलेक्शन और वो सब भी आएगा। डेटर्स टर्नओवर आ जाएगा आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाएगा। सेम ऐसा आपका होगा क्रेडिटर्स और पेबल रेशो। और इसको आप क्या बोल सकते हो? क्रेडिटर्स वेलोसिटी भी बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। आपके आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा। फिर इसके अंदर अपन निकालेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड भी आएगा कि कितना है आपका। फिर इसके अंदर आपका आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर हम एक जो आखिरी रेशियो कवर करेंगे वो हम करेंगे फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो में हम ये सारे रेशियोज कवर करेंगे। सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो करेंगे हम हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेंट्री, देखो, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर ratio is equal to cost of goods sold upon average inventory। आया समझ में? cost of goods sold upon average inventory। and what is cost of goods sold? cost of goods को आप COGS भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यह COGS that is cost of goods sold is equals to your net sales minus gross profit। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली आपका नेट सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री पे निकाल लोगे। कब? जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो COGS निकालना और फिर एवरेज इन्वेंट्री निकालना। एंड व्हाट इज़ योर एवरेज इन्वेंट्री? एवरेज इन्वेंट्री कुछ नहीं होता है। एवरेज इन्वेंट्री इज योर
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस योर क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? आई होप तुमको ये सब समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला है, कैसे करा है। अब चलो फटाफट एक क्वेश्चन ले ले इसके बेस पे। एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना COGS का ये फॉर्मूला। और अगर तुमको मालूम हो COGS एक तरीके से हम और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे भी निकलता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है, उसकी बेसिस पे तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, हम जल्दी से झटपट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि तुमको क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लें हम फटाफट। चलो, तुमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि तुम्हारे पास क्रेडिट सेल्स जो है वो है 1,50,000 की। ठीक है, कैश सेल्स है तुम्हारे पास 2,50,000। तुम्हारे पास रिटर्न इनवर्ट है 25,000 का। और तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 75,000 का। ओपनिंग स्टॉक तुम्हें दे रखा है 25,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दे रखा है 35,000 का बच्चों। ठीक है, अब तुम्हें कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो देखो, मैंने तुमको क्या कहा था, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो तुम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालोगे? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, और COGS क्या थी आपकी? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले अपन अपनी नेट सेल्स निकालते हैं। नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, 1,50,000 प्लस 2,50,000 माइनस 25,000 इज 3,75,000। ठीक है, अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 75,000 का, तो COGS वुड बी योर 3,75,000 माइनस 75,000, दिस इज 3 lakhs। ठीक है, ये COGS आ गया। एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी तुम्हारी? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, that is 25,000 plus 35,000 divided by 2 is your 30,000। तो अब हम टर्नओवर में क्या लगा देंगे? अब इसमें हम फॉर्मूला लगा दें। ये है हमारा 3 lakhs और एवरेज इन्वेंट्री हमारी आई है 30,000 की। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 10 टाइम्स। यस, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 10 टाइम्स। आया समझ में? आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बहुत सिंपल है। मेरे अगले वीडियो में इससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लूँगी इन्वेंट्री टर्नओवर से ही, और उसमें तुम्हें सिखाऊंगी इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड क्या होता है। और कई बार तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हें रॉ मटेरियल टर्नओवर पीरियड या ये सब भी निकालना है इससे रिलेटेड, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में तुम वो देखोगे। उससे पहले सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।